तो हेलो दोस्तों, बहुत टाइम बाद मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। जो थोड़ा बिजी था, मैं इसलिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये वाला डिज़ाइन के बारे में समझाने वाला हूँ कि डिज़ाइन हमने किस तरीके से लगाया है, और इसका एस्टिमेट वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना एस्टिमेट निकलता है इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये वाला डिज़ाइन बनाना हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एरिया है, ये देख सकते हैं आप। इसमें 2 पेड़ी में छोड़ने वाला हूँ, जो कि हमारे पार्टी ने कहा था इसमें 2 पेड़ी नीचे की छोड़कर आगे से लगानी है रेलिंग। तो हम यहाँ से आपको बताएंगे कहाँ से कैसे लगाएं। तो सबसे पहले हम स्टेप का निशान लगा लेते हैं, 3 इंच आगे से छोड़ेंगे, बाकी इसका बेस सेंटर कर लेंगे पेड़ी का जितना भी होता है, आपको हर वीडियो में बता देता हूँ। तो यहाँ पे स्टेप आ गया, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, फिर यहाँ पर स्टेप आएगा। 2 पेड़ी छोड़कर एक स्टेप देना है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं देना है, यहाँ पे देना है। ठीक है, ये दोनों पेड़ी हमारी छोड़ देंगे। इसी तरह से अगले इसमें आना है, अगले इसमें भी 2 पेड़ी छोड़कर आपको स्टेप लगाना है। तो चलिए अब इसका हम होल कर लेते हैं। राउंड में है पूरी रेलिंग दोस्तों, ये राउंड में लगने वाली है हमारी रेलिंग, और इसका होल कर लेता हूँ मैं। राउंड में लिया है मैं 1.5 इंची का, और 1.5 इंची का हमारा स्टेप रहेगा। दोस्तों काफी टाइम बाद वीडियो लाने के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था और गया हुआ था मैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने होल कर लिए हैं। ये मास्टर प्लग का भी मैंने होल पहले ही कर लिया है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था 2 पेड़ी छोड़कर मैं होल करने वाला हूँ, इसी तरीके से इसमें 2 पेड़ी छोड़कर होल किया है। क्योंकि ये डिजाइन के हिसाब से होता है दोस्तों, ये वाला डिजाइन इसी तरीके से लगता है, इसलिए मैंने इस तरीके से होल किया। तो चलिए सबसे पहले हम शक्कर मिला लेते हैं इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शक्कर मिलाने से आपकी रेलिंग बहुत मजबूत हो जाती है, फास्टनर का काम कर देती है, फास्टनर से भी बढ़िया हो जाती है। आपको फिर स्टफ निकालेंगे तो आपको स्टफ निकलेगा नहीं, आपको कटिंग करनी पड़ेगी जब निकलेगा स्टफ। 24 घंटे के लिए इसको लगाकर छोड़ देंगे आप, अगले दिन देखना आप इसको बिल्कुल लोहा लाइट हो जाती है रेलिंग। तो दोस्तों चलिए अब इसको मैं आपको फड्डी से हम सेट कर लेंगे इसको। तो मतलब और इसको वाटर लेवल में कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। वाटर लेवल करना मैंने और वीडियो में आपको बता रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। दोनों साइड का वाटर लेवल कर लेंगे, और इसमें मैं आपको सिर्फ ऊपर का पाइप लगाकर दिखाऊंगा, मास्टर प्लग भी लगाकर नहीं दिखाऊंगा। इससे क्या होता है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है और मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना दी। तो ये हमने लेवल में कर लिया है इसको। ये 2 स्टेप हमने खड़े कर लिए हैं, जैसे कि हर उसमें खड़े को बताती हैं आपको 2 स्टेप आपको करने देते हैं वाटर लेवल में, कंपलसरी ये करने हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको पहले हम पाइप की कलम काट लेती है थोड़ी सी, क्योंकि ऊपर जो देंगे हम फास्टनर देने वाले हैं जहाँ पर पाइप एंड होगा। तो इसको दीवार की शेप में इसको कटिंग कर लेते हैं, ताकि चिपक कर आए बिल्कुल। और मैं आपको इसको लगाकर दिखा देता हूँ कि देखिए बिल्कुल बिल्कुल झीरी नहीं आई है, बिल्कुल चिपक के आ गया है। मैंने पहले ही इसको कटिंग कर दिया था, और ये मैंने निशान ले लिया है, यहाँ पे हम फास्टनर लगाने वाली है। तो बिट बांध लिया हमने 5 सूत का, जो कि हमारा फास्टनर है 10 mm की, आराम से हो जाता है। आपको अगर आपको नहीं पता है फास्टनर वाला बिट कहाँ मिलेगा, आप मार्केट में जाकर ले सकते हैं। 10 mm 16 mm का बिट मिल जाएगा आपको। अब इसको हम थोड़ा फास्टनर को कस लेते हैं, इसके बाद में आपको पाइप लगा दूँ। तो चलिए इसको स्टेप पे इसको टैग इन कर लेते हैं, वेल्डिंग कर लेते हैं। ऊपर मैंने पहले ही कर लिया था, तो ये भी हो चुका है हमारा। ये देखिए दोस्तों, ये वाला डबल बोल का मैंने इसमें मास्टर प्लग लगाया है। ठीक है, ये बिल्कुल ये वाला रहेगा हमारा, और यहाँ पे हम आप डिजाइन डालकर आपको दिखाएंगे किस तरीके से डिजाइन लगना है। तो दोस्तों सबसे पहले पाइप ले लेते हैं हम, ऊपर से 4 या 5 इंची छोड़ेंगे, आपको जितना भी छोड़ रहा हो आप छोड़ सकते हैं। हमारा 4 इंची का गैप रखेंगे हम ऊपर से पहले वाला पाइप पे, और इसको टैग इन कर देंगे। और ये वाले पतले वाले पाइप की भी आपको कलम काट लेनी है, अगर दीवार में आप चाहें तो सुराख करके अंदर कर सकते हैं। मतलब जब पास में कॉलम लगा होता है दोस्तों, तो उसमें क्या करना रहता है आपको, इसको दीवार में होल नहीं करें आप, इसको कलम कट के बिल्कुल दीवार से चिपका दें। इससे क्या होगा, पाइप हिलेगा नहीं। जब ज्यादा दूरी होती है ना दोस्तों, स्टेप से 2-3 फीट दूर होता है पाइप, तो उसमें आपको होल करना रहता है, वो हिलेगा वरना पाइप। तो ये वाला भी हमने ऊपर वाला पाइप भी इसको 4 इंची तक छोड़कर लगा लेते हैं। अब इसके बाद इसकी बॉल लगा लेंगे। इसकी बॉल हमने मिल जाती है मार्केट में, आप ले आना। छोटी वाली बॉल आती है 1 इंची की, ये आप बॉल ले आना। ठीक है, 1.5 इंची की भी आती है इसमें, कि 1 इंची की भी आती है, जो आपको ठीक लगे आप वाली बॉल ला सकती हैं। अब इसको दोनों साइड गैप देखकर बराबर 2-2 1-1 इंची छोड़कर आप बॉल को लगा लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली बॉल भी लगा लेते हैं। पहले ये वाली पाइप पे बॉल लगेगी, बॉल लगाने के बाद में आपको एक पाइप और लगेगा इसके नीचे। बहुत इजीली डिजाइन है दोस्तों, आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। ये वाला पाइप लगा लिया हमने, अब इसको यहाँ से नीचे से पाइप लगाएंगे। बॉल लगाने के बाद देखिए इस तरीके से गेटअप आने वाला है इसका। पहले ये एक पट्टी बन जाएगी हमारी। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको लगा रहा हूँ उस तरीके से आपको भी लगा लेना है। तो अभी हम इसको नीचे टैगिंग कर देते हैं,
और एक पाइप हम इसी तरीके से नीचे देंगे, पेड़ से मिलाकर देते हैं आप, या 1 इंची आधा इंची ऊपर उठाकर दे सकती है। नीचे वाला पाइप में आपको 4 इंची 5 इंची को छोड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उठा लें पेड़ी से बस। जो पेड़ी पे जो है ना पाइप लगना नहीं चाहिए, हल्का सारा ऊपर उठा होना चाहिए। फिर इसकी इसी तरह से जैसे ऊपर बॉल लगाई है ऐसी नीचे बॉल लगानी है हमने, बिल्कुल सीधी देखकर। सारी बॉलें बिल्कुल सीधी दिखनी चाहिए, क्योंकि टेपर में रहेंगी तो टेपर इसी तरीके से आएगा, जिस तरीके से जीने का टेपर होता है इस तरीके से बॉल लगा देंगे। इसके ऊपर भी इसी तरीके से पाइप लगाने वाले हैं हम, जैसे ऊपर लगाया है पाइप अभी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से पाइप इसको लगा लेंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने बंधुओं के साथ, जो फैब्रिकेशन है, बिगिनर वेल्डर हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वाला डिजाइन कैसा लगा है। आप मैं बिल्कुल न्यू डिजाइन लेकर आया हूँ आपके लिए। ये वाला डिजाइन आपने देखा भी होगा फोटोज वगैरह में, फोटोज वगैरह इस डिजाइन की ज्यादातर वायरल है, तो इसी वजह से मैंने ये वाला डिजाइन लगाया, तो मैंने सोचा लाओ इसमें वीडियो बना लेता हूँ। तो इसी तरीके से हम एक पाइप बीच में लगाने वाले हैं दोस्तों। इसमें क्या करना है आपको, दोनों का इसके जो गैप है, दोनों बराबर गैप को बांट कर आपको बीच में एक पाइप लगा लेना है। दोनों तरफ नाप लेंगे आप, ऊपर भी और नीचे भी सेम साइज रखना है आपको। फिर इसको टैगिंग कर देनी है। फिर इसके बाद हम रिम लगाने वाले हैं दोस्तों। रिम जो लाए हम 6 इंची का रिम लेकर आए हैं, जो 4 इंची का भी मिलता है, 5 इंची का भी मिलता है, तो मैं बड़ा वाला रिम लेकर आ गया हूँ। और इसमें रिम क्या लगाएंगे आप, इसका दोनों को खाने को बांट लेंगे, दूसरे स्टेप से दूसरे स्टेप तक काट कर आप इसको बीच में रिम लगा लेंगे। ठीक है, रिम को बिल्कुल सीधा देख ले, दोनों जो गैप है पाइप का जिसमें रिम लग रहा है, इसमें भी दोनों बराबर होना चाहिए, कम बढ़ती नहीं हो, वरना रिम जो है अजीब सा लगेगा, ऊपर नीचे लगेगा रिम। देखिए दी वाला रिम लग चुका है, अब ऊपर वाला रिम लगा रहे हैं दोस्तों। ऊपर वाला रिम लगाने के बाद फिर मैं आपको एक पाइप लगेगा हमारा इसके दोनों तरफ, जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था दोस्तों। पाइप को क्या रहेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक नापना है आपको, 1-1 या 2-2 इंची एक्स्ट्रा ले लेना है, बस दोनों तरफ हल्का हल्का सा पाइप एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए। इसको पक्का कर देते हैं, पहले एक टैगिंग कर देते हैं, बाद में इसको हम पक्का कर लेंगे। तो दोस्तों ये वाला पाइप लगाना है आपको। देखिए ये वाला पाइप जो मैंने लिया है ये भी 5 सूत का पाइप है, और इसमें मैंने पहले ही बोल वेल्डिंग कर ली है। आप चाहें तो एरोराइट से लगा सकते हैं, अगर आपसे वेल्डिंग नहीं हो। इसके बारे में आपको ट्रिक आगे बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको ये बोलों को वेल्डिंग करना है, क्योंकि बॉल जो आती है ये 5 सूत की बॉल होती है मुंह बंद करने वाली, ये बहुत हल्की होती है दोस्तों, पीछे से ही हल्की मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये वाला पाइप लगा लेना है सीधा देखकर। आप चाहें तो वाटर लेवल का भी यूज कर सकते हैं, या सामने जो बंदा होता है खड़ा हुआ जो देखता है आपको आप किस तरीके से पाइप लगाना है, उससे भी बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर सीधा हो, मुझे वहां पर सीधा देखकर बताएं, आप वहीं पर टैगिंग कर सकते हैं। तो ये वाला रिम लिया है आप, रिम लेने के बाद आप ये वाले पाइप कटिंग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बॉल लगाकर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको बॉल को इस तरीके से लगाना है, चाहे आप किसी चीज से पकड़ सकते हैं, कपड़े से पकड़ सकते हैं, कुछ। और टैगिंग जो करनी है दोस्तों पीछे से करनी है, और इसको दबाकर करनी है, क्योंकि पाइप से बिल्कुल मिला होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको टैगिंग करनी है, मिलाकर बिल्कुल पाइप। और अब हम ऐसे लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम ये टैगिंग करना है, इसी तरीके से आपको टैगिंग करनी है। टाका जो मारना है आपको पाइप के ऊपर मारना है, न कि कंचे के ऊपर। करंट का आपको बता देता हूँ 46 एम्पियर रखना है इसको, और ये वाला और ये फुल रखना है, जो होल वाला होता है हमारा। ये इस तरीके से आपको चिपका कर और इसको पाइप पे ऊपर वेल्डिंग करना है, ना कि कंचे के ऊपर। पाइप के ऊपर से आपको कंचे के ऊपर गलाना है, वेल्डिंग हो जाएगा आराम से, हो जाता है दोस्तों। आप 2-1 दफा ट्राई करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। तो दोस्तों ये डिजाइन लग चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये देखिए, अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। काफी टाइम बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा मैं बिजी था। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, गिलास रेलिंग लगेगी, गिलास रेलिंग की वीडियो में लेकर आऊंगा। तो अभी फिलहाल मैंने अर्जेंटली कल ही ये काम किया है और मैं वीडियो ले आया हूँ। तो चलिए दोस्तों